क्वेश्चन नंबर 30 कल करेंगे, अब कल करेंगे। आंखों में नमी है। आज की क्लास यहीं पे खत्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, नहीं तो बता रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमें एक चीज पता है कि कोई सर्कल बनाने के लिए कम से कम, किसी पर्टिकुलर सर्कल को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट पता होने ही होने चाहिए। और अगर आपने 4 दिए हुए हैं, 3 से तो हमें पता लग रहा, 3 मतलब मेरा ही सर्कल है, मेरा ही फेस है। ये 3 फिंगर्स ये शो कर रही है कि मैं ही हूं वो। और चौथी फिंगर भी अगर है तो भी एक ही सर्कल हम बता सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा क्या? ऑलमोस्ट 1 सर्कल। एक ही सर्कल हम बता सकते हैं। एग्जैक्टली 1, ऑलमोस्ट 1 मुझे नहीं पता कि क्या है। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि ऑलमोस्ट आना चाहिए या एग्जैक्टली आना चाहिए, कमेंट करके बताइए। नंबर 2 देखिए, the number of common tangent that can be drawn on 2 given circle is at the most, maximum कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं 2 सर्कल्स के बीच में। तो आप कहेंगे 2 तो आपके पास किस तरह की टेंजेंट होंगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और 2 आपके पास किस तरह की टेंजेंट्स होंगी? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपके पास होने वाली है। टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 आगे टिक कीजिए, आगे बढ़िए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज इतना। रेडियस दे रखी है 13। एक सर्कल मैंने इस तरह से बनाया, इसकी रेडियस आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो 12 है और रेडियस आपको दे रखी है 13। यही दे रखी है। The radius of a circle is 13 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉर्ड की 10, अच्छा कॉर्ड की 10 दी हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपको ये डिस्टेंस बतानी है। अगर आप यहां से डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे नियरेस्ट क्या होगी? अब इनके पास अगर मुझे जाना है तो क्या मैं घूम करके जाऊं, ये नियरेस्ट होगी, या ये होगी कि सीधे यहां से चेयर्स के ऊपर से चढ़ते हुए चले जाऊं, ये होगी ना। तो ये वाली जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो उसे 2 इक्वल पार्ट में, मतलब ये 5 होगा, ये 90 है, ये 13 है, 5 12 13। तो ट्रिपलेट्स आपको क्या होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? याद होने चाहिए। ट्रिपलेट याद है तो जिंदगी आसान है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। किसकी टैगलाइन है ये? पूछा जाता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा किसकी टैगलाइन। फिर अगला क्वेश्चन आपने देखा, इन द गिवन फिगर, फिगर आपको दी हुई है कुछ इस तरह से और आपको बताना है OCD। तो फिगर आपके लिए बना लेते हैं, इस तरह से फिगर है। किसी टीचर को अगर आपने चेक करना है कि उसकी ज्योमेट्री कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, तो उसके सर्कल से आप जज कर सकते हो उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। किसी टीचर को अगर आप जज करना चाहते हो कि उसकी ज्योमेट्री अच्छी है या खराब है, तो उसके सर्कल से जज करो। अगर सर्कल ऑलमोस्ट सर्कल है, वो टीचर अच्छा ज्योमेट्री पढ़ाता है, उसकी ज्योमेट्री अच्छी। और टीचर का सर्कल अगर ऐसे 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 हो रहा है तो वो सही नहीं है। गॉट इट? तो इसमें हमने देखा इस तरह से आपको फिगर गिवन है, ये 38 गिवन है और आपको कुछ और दिया हुआ है। आपने कहा नहीं, केवल हमें ये दिया हुआ है कि ये क्या है? ओ सेंटर है। क्या गिवन है? ओ सेंटर गिवन है। तो आप कहोगे ये वाला एंगल भी कितना होगा? 38 होगा। और ये 38 है तो क्या ये भी 38 कह दूंगा मैं? तो आप कहोगे कह दोगे। क्यों कह पाएंगे जोशी जी? हैं? कौन से? अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जिस टीचर का सर्कल एकदम राउंड बने, उसकी ज्योमेट्री अच्छी है, वहां पे क्यों का जवाब प्यारा दो। हाँ बताइए, कौन से सेम कॉर्ड पे बन रहे हैं?
नाम लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ए बी सी डी। हाँ जी बताइए, ए बी के थ्रू कौन से सेम साइड पे बन रहा है, कौन किससे बन रहा है बताओ ना। ए बी से बन रहा है। ए बी से कहां बन रहा है मेरे प्यारे, एंगल डी और एंगल सी। ऐसा सही कह रहे हैं ये स्नेहा। स्नेहा का कहना है नहीं नहीं नहीं, ये लड़का बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। कहता है कि क्या क्या होना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो ये कह रहे हैं। क्या वो लग रहा है यहां पे, लग सकता है, मगर वो एंगल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था वो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर कहना चाहिए था। अगर ये कह रहे थे, कुछ भी कह रहे हैं ना, कुछ समझाते क्यों नहीं। तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं, बोल रहे नहीं हमारी क्लास के नहीं है, दूसरी क्लास के बच्चे हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, कैप पहन के बैठे रहते हैं, क्लास आता है कुछ। ये 38 है और ये भी 38 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये सेंटर है तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। ये 38 है तो ये भी 38 होगा। लॉजिक सही देने के, भले ही तुम्हारे आंसर सही हो जाएं, लॉजिक सही नहीं है तो बेटा वो जो दिन आएगा एग्जाम का उस दिन फंसे हुए मिलोगे। भट्ट साहब कहां गए, भट्ट जी हैं हमारे, हाँ भट्ट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ बी सी। ओ बी सी के बारे में बात की जा रही है। सेंटर ये दे दिया है ऐसे करके, ओ बी सी, ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 20 डिग्री, और आपसे बी ए सी पूछा जा रहा है, बी ए सी पूछा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे असवाल जी। असवाल जी का कहना है कि ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। क्यों होगा, रेडियस सेम है तो आइसोसेलेस हो गया, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इन दोनों के 20 होने से थपलियाल ये वाले एंगल के बारे में आप कह पाएंगी कि ये कितना होगा, 140 होगा। अगर ये 140 डिग्री है तो ये एंगल 70 डिग्री होगा। अब आपको पता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, मतलब एक पता, ये वाला पता होता तो ये पता हो जाता। इस तरह से देखो, इसे देख सकते हैं इस तरह से। अमित का कहना है बिल्कुल ऐसे देखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा, उसमें भी आपको फिगर गिवन है, और फिगर जैसे ही गिवन है उससे आपने समझा कि एक सेकंड दी हुई है जो आगे बढ़ाई गई है, और यहां पे एक टेंजेंट दी हुई है, इसको नाम दे रहे हैं ए बी क्यू, ए बी क्यू, और इसको नाम दे रहे हैं पी। आपसे पूछ, आपको गिवन है पी क्यू दिया हुआ आपको 12, बी क्यू आपको दे रखा है 8। तो आपको बताया कि 12 का जो स्क्वायर होगा वो 8 इंटू तो कितने 8 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। कितने 8 144 होता है, 18 8। तो ये पूरी लेंथ 18 आ गई, ये 8 है, 10 हो जाएगी। हवा में बात करना इसे कहते हैं, हवा में बात करना इसे कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई बच्चा दुख में नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन फिगर आपको दी है और उन्होंने सीधे एक्स के बारे में कहा है। तो फिगर वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, मगर आपने क्या करना है, मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि इन फ्यूचर आप बनाएं, आप करें। आपको ये वाला एंगल दे रखा है 20 डिग्री, ये एंगल दे रखा है x डिग्री, और हम अगेन किसके पास जाएंगे, एक हमारा फेवरेट स्टूडेंट है जोशी, उसके पास जाएंगे। जोशी को गढ़वाली में जूसी कहा जाता है। नहीं कहते जूसी, नहीं कहते तुम्हारे यहां क्या कहते हैं, जूसी जी है कि क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहते तुम्हारे यहां, ऐसे ही कहते हैं ना, समझ लो। जोशी को उसकी जो जात है वो है जोशी, सरनेम जो है, मगर गढ़वाली जो एक्सेंट है उसमें कहते हैं जोशी जी है ना, जोशी नहीं कहते हैं, जूसी कहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जोशी जी बताएंगे
कि क्या आंसर, क्या क्या करने वाले हैं जोशी जी, पहले ये बताइए। जोशी जी x पूछा जा रहा है, ये टोटल 87 है, ये 20 है, ये 20 है, तो क्या 20 होगा? ये वाला एंगल अगर 20 है तो कौन सा एंगल 20 होगा? नाम बताइए। है सी ए बी भी 20 हो जाएगा। क्या जोशी जी ने जो कहा पुकरेती जी वो सही कह पा रहे हैं? ये नहीं दिया हुआ कि ये ओ सेंटर है, कहीं दिया हुआ है? ये नहीं दिया हुआ। जो नहीं दिया हुआ वो नहीं मानना। मैथ्स एक प्यारी बात करती है, मैथ्स कहती है जो दिख रहा है उसमें सोच के बताओ। जोशी जी फिर से पूछा जा रहा है कुकरेती जी, अगर ये 20 दिया हुआ है तो कौन सा एंगल 20 होगा? ए डी बी 20 होगा। क्यों होगा? सेम सेगमेंट के थ्रू सेम साइड बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम कॉर्ड के थ्रू सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। ये 20 हो गया, ये 85 हो गया, 105 हो गया, इन दोनों का सम, तो बाकी बचा हुआ 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा थोड़ा इधर उधर हो जाए, जिंदगी कभी परफेक्ट ही नहीं होती है ना। अगर थोड़ा सा हिल जाए, बस ये देख लेना फोकस तो नहीं हिल गया, अगर हिल जाए तो बीच में टैप कर लेना। कभी ऐसा लगे कि कुछ स्क्रीन में धुंधली हो गई है तो कोई दिक्कत है ना, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है ना। परफेक्शन के पीछे मत भागो, गलतियां करो। क्लास में हम यही सीखते हैं है ना, मगर हम क्या करते हैं, हम गलती ना हो जाए इस वजह से चीजें नहीं करते हैं, ये मत सोचो। अगला क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा है। वैसे तो फिगर नहीं बनानी चाहिए मुझे, मगर फिर भी फिगर बना लेते हैं। ये सेंटर दे रखा है और सेंटर देने के बाद यहां पे लिख दिया है O, और आपसे पूछा जा रहा है, ये P कह दिया है, ए बी ओ कौन सा एंगल दिया है आपको? ए ओ बी 90 दिया है। ये एंगल अगर 90 दिया है तो ये एंगल हर बच्चा बता सकता है कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सर्कल पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होता है, या सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। समझ रहे हो ना, मगर वो सेगमेंट के एक ही तरफ होनी चाहिए, एक ही तरफ, ऐसे नहीं दूसरी तरफ हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। अगली लाइन पे आ गए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है, और आपने देखा उसमें कि क्या कहा जा रहा है। आपने कहा फिर से एक सर्कल बना दिया है और इसमें ओ ये पॉइंट कह दिया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ठीक है, ए बी सी, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब ये 90 डिग्री है और बीओसी दे दिया आपको। वेर इज बीओसी? बी ओ ओ, ये 110 दिया, ये आपको दिया 90, और आपसे पूछा जा रहा है बी ए बी सी, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो थपलियाल के पास नहीं, अंजलि के पास जाएंगे, शर्मा के पास, और अंजलि से पूछेंगे कि क्या होना चाहिए आंसर। पहले नीचे वाला एंगल निकालेंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये 110 है, ये 90 है, 200 हो गया, तो ये 160 होगा। मैंने कल भी बात कही थी कि आप मेरी तरफ देख रहे हो, मेरी तरफ देखना छोड़ो। तो बताओ, हर शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। वसीम बरेलवी का ये शेर है, और बहुत ही प्यारा शेर है। मेरी तरफ देखना छोड़ो मतलब ये इधर देख रहा है, इसका भी डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर है। ये 160 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। यही पूछा जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखने का है। अगर आप ये नहीं देख रहे तो जल्दीबाजी में आप इसका आंसर कर सकते थे 100 डिग्री, और 100 डिग्री वाला भी ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए तुम बच गए बेटा। तुम्हारी जो मुस्कान है वो हमें बता रही है, कहना तो हम 100 ही चाह रहे थे, 100 मिला नहीं। अगर मेरे जैसे आदमी ने पेपर बनाया तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं क्या नहीं करता, ऑप्शंस अपनी मर्जी से नहीं डालता। मुझे पता है कहां फंसोगे तुम, और तुम्हें फंसाना मेरा काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा आपने, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही उसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की,
सारी की सारी प्रॉपर्टीज को लेके कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। आपने कहा ये 120 डिग्री है, अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 कल हमने पढ़ा था ये। अगर ये 120 है तो ये पूछा जा रहा है 80, अच्छा माफी चाहते हैं 60 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे भी समझ सकते थे 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 है 60 है तो ये 120 होगा, ये 120 है तो ये 60 होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी भी थी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया है, द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, दुनिया में एक्स की बड़ी मांग है। 6, 5 और एक्स जो है ना, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू। आपको ये समझ में आ गया कि यहां तो हमें क्या करना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो पूरे की लेंथ निकलेगी। पूरे की लेंथ का मतलब हो गया पी बी की लेंथ निकलेगी, पी बी की लेंथ निकलेगी। किसकी लेंथ निकलेगी? पी बी की लेंथ निकलेगी। यही तो पढ़ा था हमने, फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि पी टी स्क्वायर, कहां लिख दूं, यहां दिख रहा है, दिख रहा है, यही तो खौफ है हमारा। पी टी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पी टी हो गया 36 बराबर पी ए, आपको पता है 5 से इसे डिवाइड कर लो, पी बी आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 कहने वाले मेरे प्यारे बच्चे, गलत हम सुन नहीं सकते। सेनापति इनका सर कलम कर दिया। कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट, ये पूरी लेंथ 7.2 आई, उसमें से ये 5 माइनस करोगे तो आपको तो ए बी चाहिए। हमें जो चाहिए वैल्यू वो एक्स की चाहिए, आप कहेंगे 2.2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी डिट्टो ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी डिट्टो ही है, डिट्टो क्वेश्चन है तो क्या ही दिक्कत भी। फिर आपने कहा एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, इस बार 2 सेकेंड एक दूसरे को कट कर रही है एक्सटर्नली। एक ये लेंथ 9 दे रखी है, ये लेंथ 5 दे रखी है, ये लेंथ 7 दे रखी है, ये लेंथ x दे रखी है। हमेशा याद रखना इसका 14 में प्रोडक्ट करना है, 9 में मत कर देना। क्या था? ये इंटू ये इंटू, तो आप लिखेंगे 9 इंटू 14 बराबर 7 इंटू इस पूरे को कह दो y, x मत कहो, x से नहीं होता प्रोडक्ट, क्या होता है 7 प्लस एक्स का हाफ, मत करो। 7 से ये काट दिया 2 बार, 18 आ गई पूरे की लेंथ, 18 में से 7 माइनस किया मेरे प्यारे बच्चों, 11 आ गया आंसर। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर होता हुआ? पढ़ा आपने ये जो हमने पढ़ा है? कल आए कि नहीं आए? घर गए? शादी वादी थी, कोई त्योहार व्यवहार, ऐसे ही घूमने, खेती वेती, ऐसे गए थे? घर वालों ने बुला लिया, बोला चलो बच्चा, बहुत दिन हो गए, देख लेते अपने बच्चों को कि ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और बीओसी के बारे में बात की जा रही है, 138 है। बीडीसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए, ये फिगर कुछ भी पूछे, कुछ भी बनाए, कितना भी भयंकर माया जाल बना दे, आपको जो दिया हुआ और जो पूछा जा रहा है उस पर आपने फोकस करना है। ये 138 दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, यही पूछ रहा है। आप कहोगे कि मास्टर हम ये बता देंगे, आप वही बता पाओगे जो आप बता सकते हो। आप पहले वो बताओ, फिर उससे वो बताओ। वो जो पूछ रहा है डायरेक्टली वो बताने की कोशिश क्योंकि आप करते हो, इसलिए आप फंस जाते हो। आप यहां से यहां कूदने की कोशिश करते हैं, यहां से आप यहां कूदोगे, 69 आ गया। अब आपको पता है कि ये कैसा एक क्वाड्रिलेटरल होगा और इसकी प्रॉपर्टी कहती है, तो 180 में से 60 घटाया 120, 120 में से 9 घटाया 111 डिग्री आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखा आपने, बहुत ही उम्दा सा सवाल है। और दोबारा हम जाएंगे अपने फेवरेट बच्चे के पास जिसका नाम है जूसी।
क्या ही कहें, ठीक है भाई, हमारे यहां तो यही कहते हैं। ये 45 दे रखा है एंगल, अगर ये 45 दे रखा है और आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ओ को सेंटर कहा है, कहा है, हां कहा है, क्योंकि उन्होंने ओ को सेंटर कहा है, इसलिए ये भी 45 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा जूसी? रेडियस है, ये वाला बराबर है इसके, ये वाला 45, ये वाला 45 क्यों हुआ? सेम आर्क के थ्रू सर्कल पे बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, 40 दिया हुआ है ना? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये एंगल 40 दिया हुआ है, ये एंगल पूछा जा रहा है, आप कहेंगे 40 डिग्री ही होगा, कहीं पे भी बनाओ। अगर ये वाला एंगल पूछ लेते तो भैया ये 40 है तो ये 140 होगा, क्योंकि ये एक किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें और आप पाते हैं खोया हुआ अपने आप को। पाते हो? आपने कहा कि यहां पर टच कर रहा है, इस तरह से फिगर बन रही है। इस थ्योरम का हमने कल नाम भी पढ़ा था, कुछ उटपटांग सा नाम था। इस एंगल को कह दिया 48 डिग्री। अगर ये एंगल 48 है तो ये वाला एंगल बता दोगे, और आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? अरे यही पूछा जा रहा है। क्या मजाक कर दिया है इन्होंने? क्या मजाक कर दिया है? क्यों होगा भट्ट जी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम। अरे जो भी तुम कह रहे हो ना, उसके पीछे लॉजिक दो। ये वो वाली स्टेज है जहां पे तुमने अपने आप को लॉजिक देने हैं। अभी अपने आप को लॉजिक दोगे, अपने आप से पूछोगे तो एग्जाम में तुम लॉजिक दे पाओगे। मगर अभी तुमने क्या की? टाल बराई कर दी, तुमने बोला अरे ठीक है, हो गया। होता है, क्यों होता है ये नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी। यही गड़बड़ करते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आप गए और आपने खोया हुआ पाया अपने आप को। इस तरह से फिगर दी हुई है, ये दे रखा है कि 12 है, और ये मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है कि x है और 7 है। यहां पर आपके पास कुछ और नहीं बचता, किसके अलावा? ऑप्शन से वैल्यू पुट करने के अलावा। घबराओ कभी नहीं। आपको क्या चाहिए? 144 बनाना है इसका और इसके प्रोडक्ट को। x की जगह पहला ऑप्शन हमने देखा 16 और 7 जोड़ते हैं, 16 में 23 होता है। 16 और 23 का प्रोडक्ट करेंगे तो 144 नहीं होता। x की जगह पहले हमने देखा 16 पुट करके, तो ये तो बाहर हो गया। फिर x की जगह हमने 9 पुट किया भैया, तो 9 ये हो रहा है, 9 और 16 का प्रोडक्ट करते हैं, वो बना देता है 144। तो हमने कहा यही वाला x हमें चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारी सी बात कर दी है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 में। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से किया ये क्वेश्चन हमने, है ना? क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला था जो 70। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक सर्कल कुछ इस तरह से गिवन है, इसमें 2 पॉइंट है, ऐसे, मतलब 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है जिसको P नाम दिया जा रहा है। इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि P है टेंजेंट ऑफ द ये सर्कल PA, और APB के बारे में दे दिया है। APB 60 डिग्री दे दिया गया है। जैसे ही उसने आपको ये 60 दिया, आपको पता है कि एक ही पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब ये वाला इक्वल होगा इस वाले, इन दोनों के इक्वल होने से क्या हो गया? ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए। आपने कहा ये इक्वल हो गए का मतलब है इन दोनों का सम जो होगा वो 120 होगा, क्योंकि 60 तो ये है, तो इन दोनों का सम 120 होगा। 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है? 60 पूछ रहा है। इससे क्या हो गया? जितनी लेंथ इसकी है
उतनी लेंथ इसकी है, ये सारे एंगल 60-60 हो गए। देख रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तीनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। आपसे पूछा जा रहा है ए बी बता दो मेरे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, ए बी बता दो। आपने कहा ए बी अब उतना ही है जितना 6 की बराबर होगा। एंगल से साइड और साइड से एंगल, ये सब आप कह पाओगे जब आप करोगे सही से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आप गए, और क्वेश्चन नंबर 19 कुछ प्यारी सी बात कर रहा है और कह रहा है कि एबीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर की एबीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी दे दिया 3, बीसी दे दिया ये, एसी दे दिया ये, और रेडियस पूछी जा रही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का है, ट्रिपलेट आपको दिया, तो आपको हाइपोट देखना है, हाइपोट कौन सा है, तो बीसी हाइपोट है। अगर बीसी हाइपोट है तो एंगल ए 90 डिग्री होगा हमेशा। आपने देखा होगा जब मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वो किसे कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी जो रानी होती है उसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो सारी मधुमक्खियां रानी के पीछे पीछे दूसरी जगह चल देती हैं, वो अपना जो शहद होता है वो छोड़ देती हैं, होता है ऐसा। तो वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो उसमें बड़ी मक्खी होती है, बी होती है, उसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही आपने इसमें भी देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन है हमारी रानी, तो आप कहेंगे राइट एंगल। उसी के नाम पे इसका जो मकान है उसका नाम रखा गया है राइट एंगल ट्राइंगल। लग रहा है ना किसी बी की स्टोरी चल रही है, किसी मक्खी की स्टोरी है, नहीं ऐसे देखते ही नहीं तुम, इसमें अलग वाइब के साथ देखते हो, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। ये 90 है। अब बी और सी कहीं भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो, बी और सी, क्योंकि वो तो रानी नहीं है। रानी क्या है, ए है, 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, 3 है, हमें क्या फर्क पड़ना है। आपसे पूछ रहा है इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे जिनका नाम है भट्ट साहब। राइट एंगल ट्राइंगल का शर्मा जी कितना है, थपलियाल जी कितना है, इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस 1 हो गया। मगर राइट एंगल अगर हम कह दे रहे हैं इससे भी जल्दी हम निकाल सकते हैं। हाँ कुकरेती सुन लो, पड़ोसी से सुन लो, हमें भी सुनाई दे गया। और कोई बताना चाहते हैं, बता, कोई नहीं बता रहा, कोई मत बता है। हाइपोटेनस का हाफ कह रही है जो बच्चे, उनके लिए ऐसे करना पड़ता है यार इसमें। हाँ P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, ये नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा है, अरे 2D मेंसुरेशन में इसमें भी पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा मैं सब जगह रहा हूं यार, पढ़ा के मेरे, मैं वहां कसम क्या बताऊं मैं तुम्हें। इन रेडियस ये है फॉर्मूला, P प्लस बी माइनस एच अपॉन। तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। 3 + 4 7, 7 में से 5 गया 2 का आधा किया 1 आ गया एन रेडियस। सर्कम रेडियस कहते तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है h अपॉन 2, जिसमें आपको सलामी मिली थी, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ जहां तुम गिरे हो वहां पे याददाश्त कुछ करो। एक बार मैं गिरा भयंकर, भीड़ में गिर गए हम। अब 2 तरीके हो सकते थे, या तो बेइज्जती फील कर लो, लोग बोलते हैं गिरते रहते हैं, और हम इतने हंसे, लोग ऑकवर्ड हो गए कि इनके बीच में मत चले जाओ, ये तो हंस रहे हैं। और गिरे बहुत भयानक थे हम गिरे थे भयानक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। The number of common tangent that can be drawn to two given circle is at the most. मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं 2 सर्कल्स में? 4 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक सर्कल में, हाँ एक और सवाल आ गया, मेरे दिल ने कल मुझसे पूछा, कल मैंने वीडियो देखी, तुम तो देखते नहीं, एक व्यूज मेरा भी होता है। एक सर्कल में मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं यश बाबू? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? एक सर्कल, हाँ इनफाइनाइट टेंजेंट, कहीं भी ड्रॉ करो, कहीं भी टच करो उसे, चारों तरफ इनफाइनाइट पॉइंट है एक सर्कल पे, इनफाइनाइट टेंजेंट
ड्रॉ की जा सकते हैं। ये सवाल आया नहीं है, ये था नहीं उसमें, मगर मेरे को फील हुआ कि किसी बच्चे ने कल कहा था, इसने मुझे रोका था कि 2 सर्कल हैं, तुम ही थे वो 2 सर्कल वाले। स्पष्ट स्पष्ट। हाँ, इधर ही से कहीं आवाज आई थी, मेरे को वीडियो में तो यही दिखा ना, मेरा फेस इधर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सर्कल ऑफ रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली टच कर रहे हैं, 2 सर्कल्स हैं, वो इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो उनके सेंटर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? आपने बोला बड़े वाले की रेडियस है 12 और छोटे वाले की रेडियस है 7, तो दोनों का डिफरेंस करोगे आ गया 5। अगर वो इंटरनली टच ना कर रहे होते और एक्सटर्नली टच कर रहे होते तब हो जाती 12 और 7 19। तो इस तरह से आपने अपने आप से सवाल पूछना है, एक एक सवाल एक्स्ट्रा बना लो। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है, दिल के बहुत ज्यादा करीब है। इस क्वेश्चन को करने के 575 तरीके हो सकते हैं, मगर जिसमें से सबसे प्यारा तरीका आप सबके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। 3 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये 3 सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। वाह। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, वो दी हुई है आपको। कितनी दी हुई है? इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 5, 6, 7। 5, 6, 7। अब अगर आप समझें कि ये R1 है, ये भी R1 होगा, ये R2 है, ये भी R2 होगा, ये R3 है, ये भी R3 होगा, तो आप कह पाओगे मेरे प्यारे बच्चों R1 प्लस R2। ऐसे करना नहीं है वैसे, 5 R2 प्लस R3, R1 प्लस R3, कितना आ गया? 6। आई बात समझ? इनको जोड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 2 बार R आएगा, R1 आएगा, 2 बार R2 आएगा, 2 बार R3 आएगा। ऐसे ही है। आपने बोला हाँ, उनका हाफ कर लो। कितना आ गया? इन तीनों को जोड़ा, 12, 6, 18, 18 का हाफ किया 9, मतलब वो जो 9 आया वो आया R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू आ गई 9। मतलब ये आपने याद रखना है कि तीनों को जोड़ना, उसका हाफ करना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। 2 का मिला के, 2 मिला के 5 हैं, तो भैया एक कितने की हो जाएगी? 4 की हो जाएगी। 2 मिला के 7 है तो एक 2 की हो जाएगी। 2 मिला के 6 हैं तो एक 3 की हो जाएगी। अब तीनों का सम 9 है ना, ऐसे आंखें ऊपर नीचे करती हुई। तीनों का सम 9 है और 2 का सम एक जगह 5 दे रखा है, तो तीसरी वाली जो होगी वो 4 की हो जाएगी। 2 का सम 7 है तो तीसरी वाली कितने की होगी? 2 की हो जाएगी। 2 का सम 6 है तो तीसरी वाली 3 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। 20वां छोड़ दिया हमने, कितना? 2 दिखा रहा है वो, 2 दिखा रहा है, दिखाता है वो 2 में ये कहना चाह रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? टॉप मोस्ट। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सब कुछ जोड़ जाड़ लो भाई, सब कुछ बेच बाज के कितने पैसे ले आओगे, ये कहना चाह रहा है। तो तुम कहोगे कितने ले पाओगे? 4 टेंजेंट ले पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। भैया AC भी दे दिया है। अब भैया इस तरह का सवाल अब अगली बार आया तो हम नहीं करवाएंगे, हम स्किप करेंगे। ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ऐसे
बड़े बुजुर्ग कहे गए हमारे, जिनका नाम था पाइथागोरस, यूक्लिड, थेल्स, इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्यभट्ट को भी याद कर लो, वराहमिहिर को भी याद कर लो, ब्रह्मगुप्त को भी याद कर लो। ये वो सारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बैठने के लायक बनाया। अगर वो सारे नहीं होते तो तुम्हारे हाथ में ये फोन नहीं होते, हमारे हाथ में ये माइक नहीं होता। समझ रहे हो? इन्हीं की वजह से ये दुनिया यहां तक पहुंची 21वीं सदी में, जिसमें तुम सुकून से सांस ले पा रहे हो, एसी में, फैन में बैठ के, इन लाइट्स में बैठ के, क्योंकि इनकी जो गणित थी उन्हीं को यूज कर करके लोग यहां तक पहुंचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखा आपने, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस तरह से एक फिगर बनाई, इन्होंने कहा ये एंगल दे दिया 50 और इसके बारे में कहा भैया ये वाला साइड इसके बराबर है। जैसे इन्होंने ये बराबर कही, आपने बोला ये भी, तो ये एंगल कितना होगा, 80 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, ये भी क्यों होगा 80 यश बाबू? यश पे इतना टाइम दिया, थपलियाल के पास पहुंच गए। थपलियाल सेम आर्क के थ्रू सर्कल पे बने हुए दो एंगल बराबर, इतना टाइम मिलेगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे तुमने नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, तुम सोचोगे 5 सेकंड स्किप कर दोगे, होना ही स्किप है तुम्हारे लिए, मैं स्किप कर रहा हूं, तुमसे पूछेगा इस सवाल। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर है। ए ओ बी दे दिया है, ए ओ बी कितना दे दिया, 70 दे दिया। आपने इस तरह से फिगर बनाई, इस तरह से घेरा है, ए ओ बी, ये 70 दे दिया है। सी डी के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओ सी डी पूछ रहा है। ओ सी डी, ये वाला एंगल कितना होगा विनायक? ये 70 हो गया। ओ इज द सेंटर, हाँ ओ इज द सेंटर, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा। अगर ये सेंटर नहीं दिया होता तो क्या बता पाते? नहीं बता पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं वो सारी वो बातें देगा कि बातें बन जाएं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं देगा कि बात ना बन पाए। और अगर ऐसी एक आधा क्वेश्चन ऐसे दे देता है तो उसका आंसर होता है कांट बी डिटरमाइन, नहीं बताया। समझ में आ रही है बात? ब्रेकफास्ट करके आए, आज भी पराठा खाया है? फास्ट है आज, बस बनाना शेक में इतनी एनर्जी आ रही है। एक दो लेट हो गई थी, लेट मत करो, लेट क्यों हो गई? तुम्हारी तो क्लास ही नहीं है सुबह। पहली क्लास तो कर ही नहीं दो। क्वेश्चन नंबर 26 देगा, इन इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, जिससे पूछेंगे उस पे जाएंगे, खुद से सोचो, एक दूसरे से गप्पे मत करो। अभी ये नहीं है वो वाला वक्त, ये वाला वो वाला वक्त नहीं है। डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब यहां अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा और इसके क्या क्या दिए हुए हैं, बराबर दे रखे हैं। ये बराबर दे रखे हैं भाई, ये बराबर दे दिया गया है। तो क्या हो गया, ये बराबर दे दिया गया है तो ये जाएंगे हम आकाश के पास है। डायगोनल अगर बराबर दे दिए गए, किसी पैरेललोग्राम दिया हुआ था उन्होंने, नहीं क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। क्या कहा आपने, क्या है ये? इन्होंने बड़ी बात कर दी है, इसमें बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा रेक्टेंगल होगा। क्या स्क्वायर के नहीं होते? स्क्वायर के डायगोनल बराबर हैं, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। फिर आपने सोचा कि ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर है, मैंने कहा हाँ है। और क्या बराबर है? और कुछ भी बराबर है क्या है? ओहो, ये वाली बराबर है, तो क्या हो गया? अरे कहां कॉन्वेंट हो गया भाई इतने से? दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए था।
हाँ, फिर आपने एक और बात की है, आपने एक और प्यारी बात कही, आपने एक और प्यारी बात कही, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है ये। आपने ये कहा कि ये वाला एंगल जो है, अगर ये मान लो कि ए है, तो ये एंगल कितना होगा? और अगर ये 180 माइनस ए है, और क्या हम इसे भी 180 माइनस ए कह पाएंगे? नहीं कह पा रहे। क्या कह पाएंगे? तो हम कैसे इक्वल इक्वल प्रूव करें वही से? हाँ, कुछ बताना चाहता हूँ। 90 डिग्री कुछ नहीं दे रखा। हाँ, फिर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आपने कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 27। क्वेश्चन नंबर 27, और लॉजिक भी देना है कि क्यों हो रहा है। अगर आप रोम्बस कह रहे हो, आप रेक्टेंगल कह रहे हो, आप कुछ भी कह रहे हो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी कह रहे हो, नन ऑफ दीज में भी कोई वैल्यू निकल के आ रही है, तो क्यों आ रही है ये जरूर बताना है। अभी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि दिमाग हिला दिया गया है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बाइसेक्टर से क्या बनता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। कल हमने ये प्रूव किया है। क्या? साइक्लिक ही क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इक्वल सर्कल ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर इज इतना। भैया दो सर्कल हैं 3 सेंटीमीटर की लेंथ वाले, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? सेंटर्स के बीच की 10 दी हुई है। और आपसे पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी जा रही है। क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे यश? क्या फॉर्मूला होता है थपलियाल? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस, बहुत ही प्यारा, शाबाश। इसको कहते हैं TCT। दोनों को साथ में लिखो, DCT। फॉर्मूले दोनों के लगभग एक जैसे हैं, यहां बस माइनस तक तो सेम है, यहां प्लस होना है, यहां माइनस होना है। बहुत ही प्यारा। तो आपको डी स्क्वायर दिख रहा है, डी बोले तो डिस्टेंस का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से माइनस करना है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, बोले तो 8 आ गया आंसर। आई बात समझ में विनायक प्यारे? बिल्कुल आ गई। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा, दिल के बहुत ज्यादा करीब है ये सवाल, एक बार जरूर कीजिए इसे और बताइए क्या होगा आंसर। फिर आपने कहा दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों की क्या बराबर दे रखे हैं? नहीं, AB एंड CD आर द 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ अ 2 टचिंग सर्कल। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं, उन पे कॉमन टेंजेंट है, इसको नाम दिया AB, और एक और टेंजेंट है, इसको नाम दिया CD। आपसे पूछा जा रहा है कि CD की लेंथ दे दी आपको 7, किसकी लेंथ दे दी? 7। आपसे AB की लेंथ पूछी जा रही है। नोटियाल जी बताना चाहो? 14 कैसे? BCB 7 होगा, क्योंकि C से एक ही सर्कल पे ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती हैं। कितने की होती हैं? अरे यहां C से इस पे टेंजेंट और C से इस पे, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और 7 साथ मिलके दोनों अकेले हो गए। अकेले से तो है, अकेले नहीं, दुगना हो गए, सॉरी दुगना हो गए, और दुगना करेंगे 7 का तो 14 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए, और भटजी से
हमारी गुजारिश है कि वो आज क्लास खत्म होने से पहले 2 लाइन इस क्वेश्चन के बारे में जरूर कहें। बेट जी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ओ है, सॉरी ओ है और ओ डैश है, दोनों सेंटर को मिला लिया गया ऐसे कुछ करके। ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल विद टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। पी पे टच करते हैं, ओके पी है वो पॉइंट। इफ ए बी इज कॉमन टेंजेंट, ए बी कॉमन टेंजेंट है, एक कॉमन टेंजेंट बना लिया ऐसे करके, ए बी नाम दे दिया ऐसे। फाइंड एपीओ, क्या बताना है? एपीओ बताना है। क्या बताना है? एपीओ। वेयर इज ए? ये है ए। पी कहां है? ये है पी। ओ कहां है? ये है ओ। तो ये भट्ट साहब बताना चाहेंगे कि एपीओ कितना होगा? होगा तो 90। क्यों होगा 90? आकाश क्या कहते हैं? सेंटर से जब टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बस ये तुम्हें पता होना था। ये तुम्हें पता होता तो कॉन्फिडेंस आता। नहीं बता पा रहे थे ये बेस्ट, अब बताते रहे हो। नहीं बता दे रहे थे, पता था ये तो बता ही देना था। हमने क्या ही पूछा बेफालतू में। इन्होंने इतनी डरावनी सी फिगर बनाई कि हम सब डर गए और भट्ट साहब तो जवाब ही ना दे पाए। इन द गिवन फिगर एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर बच्चे को पता है कि एबीसी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होता है? एबीसी इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री ये होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? और अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अरे क्या ही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? बीसी पूछ रहा था। वो तो इसी से निकाल देते यार, वो की भी जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा है और दिल के बिल्कुल भी करीब नहीं है, मगर दिल के करीब और ना करीब होने से क्या, हमें तो सवाल करना ही है। ये इस तरह से दिया हुआ है, ये ओ है, समझ रहे हो? बोल रहे हैं कि हाँ समझते हैं मास्टर। ए बी सी डी ई, क्या देखा आपने? 130 देखा। ये 130 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? यही पूछा जा रहा है, यही अंदर पूछ रहे हैं। कितना हो गया? 115 डिग्री हो गया। आई सबको बात समझ? आप सबने कहा हाँ मास्टर, आ गई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत हो गया क्या? 5 मिनट है अभी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। आपसे पूछा है सीधे इस तरह के सर्कल वाले क्वेश्चन में सीधे ये पढ़ा करो कौन सा एंगल पूछ रहा है। आपने कहा बी सी डी पूछ रहा है, तो बी सी डी पे चलेंगे, उससे पहले फिगर बना लेते हैं। क्या इसमें पी को सेंटर बता रहा है? ये जरूर पढ़ लेना। अगर नहीं बता रहा है तो नहीं लेंगे। बता रहा है क्या पी को सेंटर? कह रहा है सेंटर। डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है किसकी? बंद करो बंद करो, बम फट जाएगा। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे। अब लाइट नहीं, उधर का बंद करना था, अंधेरा कर दिया क्लास में। हाँ पक्का यही का हुआ है। अच्छा ये वाला बंद हुआ? हाँ ये वाला बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 30 है, ये 60, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है और दिया हुआ है कुछ बराबर बराबर कुछ दिया हुआ। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, मतलब जितना ये है उतना ये है और जितना ये है उतना ये है। तो ये किस तरह का ट्राइंगल होगा? आपने कहा सर ये पैरेललोग्राम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस इतना ही दे रखा है। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही। ये 30 है तो आप चीख चीख के कहोगे कि मास्टर ये भी। अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये पूरा कितना हुआ? फैन चला दो, फैन चला दो, गर्मी हो रही है। 90। अब 30 और 60, हाँ ये पूरा 90 हो गया। ये पूरा पूछा जा रहा है। अबे यार बीसीडी पूछ रहे हैं, अबे बेकार सवाल। ऊपर से फैन अलग चले गया, गहमा गहमी अलग कर दी गई है। अरे भैया ये 30 है, ये 30 होगा। और इतनी बातें बताई उसने, देख रहे हो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी।
ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देने को कहते हैं सुपर फ्लूअस। नहीं क्यों? अरे यार जैसे मैंने कहा मोस्ट ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के साथ मोस्ट, तो फिर ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है ना उसके बारे में। ये कहना चाहिए, क्या कहते हैं सुपरफ्लूअस। जरूरत नहीं है मोस्ट लगाने की, है नहीं है, ये तो खुद ही बता रहा है ना कि हम तो हैं, ग्रेटेस्ट होता है ना। वैसे कहीं हम यूट्यूब पर गलत साबित हो जाए, वैसे भी हम तो मैथ्स के मास्टर हैं, गलत हो भी गए तो क्या, पागल हो क्या। क्वेश्चन नंबर 34,